राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज आपके साथ में मैं रोज़ की थोड़ी सी देखभाल जो है वो इस वक्त जो मार्च के मौसम से पहले मंथ से पहले जो करनी चाहिए वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, जो हमारे रोज़ के प्लांट्स हैं वो अभी कुछ टाइम पहले जब बार बार कभी बारिश हुई है, कभी बहुत अचानक से कोहरा धुंध वगैरह है, और उसके बाद में जब सर्दी अचानक ज़्यादा हो गई है, दिन में कम हो गई है, इस वजह से जो प्लांट होता है वो कंफ्यूज सा हो जाता है। एटमॉस्फेयर जब ज़्यादा नमी का होता है तो उस वजह से जो प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, और उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट तो होती है फंगस की। तो उसकी वजह से फंगस की वजह से ये देखिए, और इस तरीके से कुछ पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जो प्लांट है वो अजीब सा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमारे जो रोज़ के प्लांट में जितनी भी येलो लीव्स हैं, जो येलो या ख़राब हो चुकी है जो लीव्स, उन सभी लीव्स को इस तरीके की जो हैं उनको हटा देना है। और हटाने के बाद में ये देखिए, इस तरीके के जो भी हिस्से होते हैं जिन पे फ्लावर्स लगे थे और ये डाई बैक से कर रहे हैं येलो येलो, इन सभी को आप हटा दीजिए, आप इन्हें निकाल दीजिए। तो इससे जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा अच्छे से होगी, और ये जो भी बीमार चीज़ें हमारे प्लांट के अंदर पार्ट्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है उसने काफ़ी सारे मुझे फ्लावर्स दिए हैं, और काफ़ी अच्छा ये रहा है। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा एक रोज़ का प्लांट है, जो मैंने आपके साथ में इसके फ्लावर्स वगैरह शेयर भी किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन सभी को हटा दूँगी। उसके बाद में जैसे अगर आपके अभी भी बारिश हो रही है एक्सेस और प्लांट बहुत गीला सा हो रहा है, तो ये देखिए अभी मेरा ये जो प्लांट की मिट्टी है वो ऊपर से सूखी है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश अभी नहीं हुई है। तो सबसे पहले अगर ज़्यादा गीली है तो आप इसकी जो गुड़ाई कीजिए, और गुड़ाई करके और उसे छोड़ दीजिए। देखिए, ये जो टाइम है अब प्लांट्स की न्यू शूट्स निकलने का, नई ग्रोथ का टाइम है, और इसके लिए, और आप देख भी रहे होंगे कि मेरे प्लांट में ये देखिए, आप देख रहे हैं तो नई नई जो ग्रोथ है वो निकल के आ रही है। अभी आप देखिए, ये देखिए जो न्यू ग्रोथ है वो भी निकल के आ रही है। अब आप देखिए, इस तरीके की ये जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन मुझे इस प्लांट को अब न्यूट्रिशंस देना है, तभी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगी। तो सबसे पहला जो काम करना है, हमें इसकी चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। अच्छी वाली गुड़ाई कर दीजिए, रूट्स को हार्म नहीं होना चाहिए, बस आप एकदम अच्छे से गुड़ाई कीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद में हम इसको जो भी फर्टिलाइज़ करने वाले हैं, सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र का रूल होता है वो सबसे फर्स्ट ये होता है कि या तो आप इवनिंग में कीजिए या मॉर्निंग में कीजिए। कभी भी डे में प्लांट को फर्टिलाइज़ मत कीजिए। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि जो इसकी ये रूट्स होती है यहाँ पे, इनसे हट के, मतलब जैसे ये मैं सारी मिट्टी एक तरफ कर दूँगी ऊपर की तरफ, ये बीच में, कभी भी आप डायरेक्ट रूट्स के अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा फर्टिलाइज जब रूट्स में अचानक से चला जाता है तो उनको वो डाई बैक कर जाती हैं, और हमारा प्लांट जो है वो मर जाता है। तो इस वजह से जो भी, जब भी हम फर्टिलाइज़र देंगे ना, तो ये जो पोट की साइड होती है ना, चारों तरफ, हम चारों तरफ स्प्रिंकल करेंगे, उससे जो धीरे धीरे रिलीज होके वो रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट को मिलता रहेगा, और जो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो सबसे पहला देखिए, इसको जो रोज़ प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो भी होते हैं, उन्हें एसिटिक सॉइल जो होती है वो पसंद होती है। तो सबसे पहले मैं इसको, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, लगभग एक मुट्ठी के लगभग जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह चारों तरफ। ये मिट्टी को एसिटिक बनाता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है। तो ये मेरा जो पोट है वो लगभग 8 इंच 10 इंच का पोट है, और इसके लिए एक मुट्ठी के लगभग जो है वो मैं इसको चारों तरफ से मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगी, और ये इसके लिए सफिशेंट है। ये तो इसकी एसिटिक सॉइल और ग्रोथ के लिए है। अब नेक्स्ट जो इसको रोज़ को पसंद होता है वो होता है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि हम बनाना पील्स जो होते हैं, ड्राई बनाना मतलब पील्स, जो केले के छिलके होते हैं सूखे, वो यूज़ कर सकते हैं। वो स्लो होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बेस्ट होता है। सेकंड, आप इंस्टेंट में अभी आपको जो देना है, तो आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र में जाए तो आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि हम बोन मील का यूज़ करें। तो डीएपी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस 10 इंच के पोट में आपको 10
के लगभग दाने 8 से 10 दाने हैं, वो भी चारों तरफ आपको स्प्रिंकल कर देने हैं। क्योंकि मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो मैं बोन मील का यूज़ करूँगी। और बोन मील में भी मैं ये देखिए लगभग आधे से ज़्यादा जो चम्मच है वो मैं इस तरीके से इसके चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल करने वाली हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। ये जो बोन मील है ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स है और गुलाब के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके बाद जो मैं एक और फर्टिलाइज़र इसमें डालने वाली हूँ वो है मस्टर्ड केक पाउडर। उसके बारे में आप सभी जानते हैं। और लगभग 1 चम्मच, ये देखिए ये लगभग इतना 1 चम्मच मैं इसमें ये चारों तरफ से ये इसी तरीके से हम तीनों फर्टिलाइज़र को स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें पहले तीनों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में आप एक से 1.5 मुट्ठी जो है वो एक प्लांट के अगर अकॉर्डिंग आप करते हैं तो वो कर लीजिए और इसमें चारों तरफ उस तरह स्प्रिंकल कर लीजिए। और आप चाहते हैं अलग अलग ऐसे डालना तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मिट्टी हमने हटाई थी, इकट्ठी की थी, उस मिट्टी को हम वापस इस तरीके से प्लांट की मिट्टी को सही कर देंगे। ये देखिए अब देखिए गुड़ाई करने से मिट्टी जो है एकदम पोरस मिट्टी मेरी है बिल्कुल। और इतनी ही पोरस मिट्टी आप प्लांट्स के लिए बना के रखिए तो प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। उनकी जो रूट्स है उनको एयर अच्छा सा उनके साथ में मिलता है और प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ भी अच्छी करते हैं। अब हम इसे एक बार के लिए अच्छे से पानी पिला देंगे और बस फ्रेंड्स, तो ये अभी आप अपने सभी रोज़ प्लांट्स में कीजिए। फंगस अगर आपके प्लांट्स में हो गई है तो उसके लिए फंजीसाइड का आप इसके पत्तियों पे पूरे पे प्लांट पे स्प्रे कीजिए और उसे 2 दिन के लगभग रहने दीजिए। 2 दिन बाद में आप उसको क्लीन कर लीजिए वापस आप। और आप इसकी रूट्स में भी थोड़ा सा फंजीसाइड दे सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके मौसम बहुत ज़्यादा नमी वाला अभी भी बना हुआ है और फंगस का अगर आपको लग रहा है तो आप ये भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।